जो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, ठीक है। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉल कर रहा है, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल कर रहा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शंस दिखा रहा है क्वेश्चंस में, अपर डायरेक्शंस है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इधर वाले पे लोअर प्लेट पर, अपर प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब आपको ये पता होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस फोर्स के लगने से जो है क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सलेशन क्रिएट होगा। फोर्स के लगने से एक्सलेशन क्रिएट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट करने लगेगा। यही होता है जो क्वेश्चंस में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो गिरेगा वो कितनी डिस्टेंस से गिरेगा नीचे। वो ये नीचे जो डिस्टेंस दे रखी है एच मान लो, ये है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से नीचे गिरेगा। और जो इस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें रखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है इन्होंने 2 × 10⁴, ठीक है बेटा, न्यूटन पर कूलम। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये रहना। और समय पूछ रहा है कि जो है कितना लेगा वो, इट टेक्स टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। यहाँ से गिरा होगा रेस्ट से, शुरुआत में तो रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, सही है। और जब इस पर फोर्स लगने लगा इलेक्ट्रॉन पर, देखो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था मेरे भाई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ उसको, ऐसे मान लो जो है जस्ट एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन शुरुआत में रेस्ट में था, ठीक है। तो यू कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0, सही है। जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे था, फिर इलेक्ट्रॉन पे इसने क्या करने लग गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ने इस पर फोर्स लगाने लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस फोर्स के लगने से ये एक्सलेट करने लगेगा, ठीक है, नीचे की ओर गिरेगा, ठीक। इसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हमने कंसीडर नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो गिर रहा है उस पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ समय पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि तुम्हारे को देखो एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन होता क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E/m। ये तो होता है बेटा एक्सेलरेशन। Q कितना होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम ले लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है नीचे, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 × 10⁻⁻90 इंटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बच्चों, इसने 2 × 10⁴ दे रखा है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का तुम्हें पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, समय चाहिए। समय चाहिए तो देखो फॉर्मूला लगेगा, एच बराबर होता है UT + ½ AT²। GT² की जगह हम AT² यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन जो बना है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना है। एच की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, 0 + 1/2 लेंगे इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 या पहले ऐसा कर लेता हूँ इसको सिंपली जो है टाइम के टर्म्स में रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ, पहले वैल्यू नहीं डाल रहा मैं, सिर्फ टाइम के टर्म्स में रिलेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो पूछिए। T² बराबर हो गया ये 2H/A। तो बच्चों टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी √2 × H/A, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए सिंपली, तो बताइए √2, H कितना था, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻² अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू 2 × 10⁻⁴ इंटू 9.1 × 10⁻31, ये आ गया, ठीक है।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका जो है यहाँ पे आप सॉल्व करिए, देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। ओवरऑल इसे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो बेसिकली इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.92 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, ये समय लगेगा, ठीक है। और 10⁻⁹ को नैनो लिख लेते हैं तो 2.92 नैनो सेकेंड यूज़ करेंगे हम, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो ये था पहले पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, सिंपल क्वेश्चंस था। सेकंड पार्ट देख लीजिए आप, यहाँ पर अब प्रोटॉन गिर रहा है, देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शंस में है और कोई प्रोटॉन रखा हुआ है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो भैया इस पर फोर्स लग जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो क्रिएट किया है वो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है। और कौन रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने से इस पर लगेगा क्या, फोर्स। क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के लगने की वजह से ये नीचे की ओर गिरेगा। कितनी दूरी तय करेगा, ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। यही क्वेश्चन था पहले भी और अब भी। अब देखो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, तुम्हें पता होगा। वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या था, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई अपॉन मास। और देखो Q की वैल्यू यहाँ पर, चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻⁴ दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, 2 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, मास ऑफ जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास लिया जाएगा, मतलब प्रोटॉन का मास लिया जाएगा। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस आपको, ये एक्सेलरेशन आ गया। फॉर्मूला वही लगाएंगे। प्रोटॉन जब था शुरुआत में रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ठीक है। और जब इस पर फोर्स लगने लग गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो इसलिए फोर्स जो है नीचे की ओर डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो H बराबर होता है UT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस हाफ एक्सेलरेशन AT² हो गया, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, समय निकलवा रहा है ना, तो 2H अपॉन A हो जाएगा। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2H अपॉन A। कितनी आएगी, 2H अपॉन A। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू H कितना था यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 10⁻² कर दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाल ही ली है। कितनी आई है बच्चा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और क्या है डिवाइड में 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये आई है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो वैल्यू निकल के आ रही है ये प्रोटॉन पे का समय निकाला था, ये ध्यान रखना। जो प्रोटॉन गिरा है नीचे और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो निकाला है हमने, ध्यान रखना। तो प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा, ठीक है, या ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, फॉल होने में, उसका जो समय होगा प्रोटॉन का, जब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.22 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड आएगा। तो ये टाइम की वैल्यू आएगी। मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट याद रखना बेटा, है ना। कैलकुलेशंस तो आप कर ही लेना, इजी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी क्वेश्चन नंबर हमारे 43 में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस था, याद रखना है आपको। बस इसमें कंसेप्ट यही याद रखना है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगा होता है, जैसे -Q चार्ज पार्टिकल लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो उसकी पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लगा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। यही कंसेप्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगा है, जिस वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करना चालू कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, उसके लिए इक्वेशन होती है h/u/2 + ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन जो क्रिएट हुआ है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना है, याद रखना है। ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, इसलिए केवल और केवल एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन बना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है, याद रखना। ठीक है, बस, थैंक यू।